हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन मैथ मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घात समुच्चय, पावर सेट। घात समुच्चय इंग्लिश में बोले तो पावर सेट। ठीक है। परिभाषा, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है। क्या बोला परिभाषा में कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाएगा? घात समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एक कोई सेट दे रखा है जिसमें अवयव है 1 2 3, बोल रहा है इसके घात समुच्चय बनेंगे। ठीक है। तो इसके टोटल उप समुच्चय कितने बनेंगे भाई? टोटल जो उप समुच्चय बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 3, बोले तो 8 बनने चाहिए। तो इसके हम उप समुच्चय बनाएंगे पहले। तो सभी का उप समुच्चय कौन होता है? 5, ये तो होता ही है। फिर इसके बाद में इसका उप समुच्चय बनेगा 1, फिर 2 बनेगा, इसके बाद में 3, फिर 1 बन जाएगा, 1 और 2, फिर 1 बन जाएगा, 1 और 3, इसके बाद में एक उप समुच्चय बन जाएगा 2 और 3, एक उप समुच्चय बन जाएगा 1 2 और 3। ठीक है। कितने बन गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने? 8 उप समुच्चय हो गए। अब परिभाषा क्या दे रखा है कि सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, सभी उप समुच्चय, ये जितने भी उप समुच्चय है ना, इनका समुच्चय क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। ठीक है भाई। क्या बोलेंगे इसको? पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कितने हो गए इसके टोटल उप समुच्चय? 2 की पावर 3 बराबर 8। कितने समुच्चय बनेंगे भाई? 8 बनेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? परिभाषा, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घात समुच्चय कहलाएगा। एग्जाम्पल देख रहे हैं, कोई सेट दे रखा है जिसमें अवयव दे रखे हैं भाई 1 2 और 3, 3 अवयव दे रखे हैं। ठीक है। हमने पढ़ा था कि उप समुच्चय, टोटल उप समुच्चय फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। तो कितने हैं? n का मान क्या है? 3। तो 3 यहाँ रख देंगे, कितने आ गए? 8 आ गए, है ना भाई? समझ में? इसके बाद में हम क्या बना रहे हैं? इसके पावर सेट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके, हाँ भाई सॉरी कॉल आ गया था ना। इसके बाद हाँ हम बता रहे थे, एक कोई सेट दे रखा है जिसमें अवयव है 1 2 और 3, 3 अवयव हैं, 2 की पावर n, क्या बन जाएगा? 8। तो टोटल उप समुच्चय कितने बनने चाहिए? 8 बनने चाहिए। तो सभी का उप समुच्चय होता है 5। ठीक है, जिसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। 5, एक यहाँ से उठाया 2, फिर यहाँ से उठाया 3, फिर 1 और 2 का एक उप समुच्चय बन जाएगा, फिर 1 और 3 का बन जाएगा, फिर 2 और 3 का बन जाएगा, फिर तीनों का एक उप समुच्चय। मतलब ये खुद का भी एक उप समुच्चय होता है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? टोटल कितने उप समुच्चय हो गए भाई? 8 हो गए। ठीक है। टोटल उप समुच्चय कितने हो गए? 8 हो गए। इसको क्या लिख देंगे हम? पावर सेट ऑफ ए लिख देंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद में अगला एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। एम कोई सेट है जिसमें अवयव दे रखे हैं ए बी। ठीक है, 2 अवयव दे रखे हैं। ठीक है। इसके हम क्या बनाएंगे? पहले सबसेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? सबसेट बनाएंगे। इसके जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे? पहला 5 होता है, सबका होता है। ठीक है। इसके बाद में
ए होगा, ठीक है। इसके बाद में बी होगा, फिर क्या होगा, ए और बी होगा, ठीक है। तो फॉर्मूले से देखें तो टोटल 2 की पावर n, 2 की पावर 2 कितने होंगे, 4। तो 4 ही बन रहे हैं क्या, 1 2 3 और 4 ही बन रहे हैं, ठीक है। परिभाषा क्या करिए भाई, जितने भी उप समुच्चय बन रहे हैं उन सभी का समुच्चय क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ n, ठीक है। शायद घात समुच्चय में कोई परेशानी नहीं आई होगी, पावर सेट ऑफ ए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल, कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मेरा मानना है कि अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, मतलब बोले तो सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है भाई, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कोई सेट दे रखा है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 5 7 8, समझ रहे हो। बी कोई सेट है जिसमें अवयव दे रखा है 3 5 7, ठीक है भाई। सी कोई अवयव है जिसमें सी कोई सेट है जिसमें अवयव दे रखा है 2 7 और 8, ठीक है। डी कोई सेट है जिसमें अवयव दे रखे हैं भाई 1 3 5, ये अवयव दे रखे हैं। हमें बताना है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो यूनिवर्सल सेट, जितने भी सेट आपको दिए हुए हैं भाई, जितने भी आपको सेट दिए हुए हैं ना, जैसे ए सेट दिया हुआ है, इसमें अवयव 1 2 3 5 7 8, जो भी अवयव है आपको। बी कोई सेट दिया है, सी दिया है और डी कोई सेट दिया हुआ है, ये आपको दिए हुए हैं ना, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब हमें इन सभी सेट, जो ये सेट दिए हुए हैं, इन सभी सेट के अवयव, प्रत्येक अवयव किसी भी एक सेट में दिख रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि 3 5 और 7 इसमें है क्या है, 2 7 8 इसमें क्या है, 1 3 5 इसमें है क्या है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा भाई, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, ये कहलाएगा। मतलब सभी का समाहित इसमें है, सभी सेटों का, सभी सेटों के प्रत्येक अवयवों का इसमें समाहित है, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल, मतलब सबसे बड़ा सेट बोल दिए इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को लगता है, ठीक है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय और घात समुच्चय। इससे पहले हमने अंतराल पढ़ा था, ठीक है, वहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन, ठीक है, वो कर लेते हैं बना। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आई होगी शायद तक, हाँ भाई। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो अपने को दे रखा है भाई, रिक्त स्थानों में प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, सबसेट है या नहीं है को भरकर सही कथन बनाना है, ठीक है। तो पहला दे रखा है सवाल, क्या दे रखा है, 2 3 4 एक कोई सेट है, ठीक है। इसके बाद में बताना है हमें दूसरा जो सेट दिया है वो दिया है 1 2 3 और 4, क्या ये सेट इस सेट का उपसमुच्चय है क्या, ये बताना है, ठीक है। दूसरा दूसरा दे रखा है एक्स, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। एक्स किस प्रकार है भाई, एक्स है जो आपके विद्यालय की कक्षा 11th का क्या है भाई, विद्यार्थी है, ठीक है। इसके बाद में दिया है रिक्त स्थान, फिर क्या दे रखा है, एक्स है जो इस प्रकार है, एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। तो क्या ये इसका सबसेट कहलाएगा,
ये बताना है। तीसरा आपको दे रखा है सवाल, ए बी सी कोई सेट के अवयव दे रखे हैं, रिक्त स्थान दे रखा है, फिर इसके बाद में बी सी डी कोई सेट के अवयव दे रखे हैं। ये अपना पहला सवाल था, ठीक है। हमें बताना है कि सबसेट है या नहीं है, ये चिन्ह बताना है। इन रिक्त स्थानों में ये चिन्ह भरने हैं, ठीक है। पहला 2 3 4, 2 3 4 इसमें क्या है, तो ये क्या है, इसका सबसेट है, ठीक। दूसरा एक्स है, एक्स आपके विद्यार्थी कक्षा 11th का विद्यार्थी है, तो कक्षा 11th का विद्यार्थी है तो आपके विद्यालय का भी तो विद्यार्थी हुआ, तो ये भी क्या है, सबसेट। इधर ए बी सी कोई सेट है, सेट के अवयव हैं, खाली स्थान बी सी डी है। क्या ए बी सी इसमें है, क्या सिर्फ बी सी ए नहीं है, तो ये क्या सबसेट होगा, नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। ये आपका पहला सवाल था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है भाई आपको, सत्य और असत्य बताने हैं। इसमें सत्य असत्य बताने हैं आपको। पहला दे रखा है, हाँ पहला दे रखा है भाई क्या, ये कोई सेट का अवयव है, चिन्ह दे रखा है सबसेट का ए बी और सी, ठीक है। दूसरा ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्या दिया हुआ है, ए बी कोई सेट के अवयव है, बी सी और डी, सॉरी बी सी ए, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो सत्य असत्य बताना है पड़ेगा। पहला दे रखा है कि ए है जो सबसेट है ए बी सी का, ए अवयव है ना, अवयव, ये सेट का जो अवयव है ए है वो सबसेट है ए बी सी का। कैसे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में ए कोई सेट का अवयव दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद में ए कोई सेट का अवयव दे रखा है, क्या ये बिलोंग्स करता है ए बी सी में, ये हमें बताना है। क्या ये इसमें बिलोंग करता है क्या, भाई ए कोई सेट है, ए कोई सेट है वो इसमें बिलोंग्स करता है क्या ए बी सी में, ये हमें बताना है। तो ये क्या होगा, नहीं, नहीं आएगा इसमें, ठीक है भाई। इसके बाद में ए बी कोई सेट है, ठीक है, वो इसका उपसमुच्चय नहीं है, ये दे रखा है, गलत बात है, ये तो है भाई, ये तो है, ये तो है, जबकि आपने दे रखा है ये गलत, जबकि चिन्ह यहाँ पे कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी गलत दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है, ऐसा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा भाई, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा, तब तो ये बिलोंग इसमें करेगा ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, फिर से समझ में। प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था, पहला सवाल दे रखा है, कोई सेट है जिसका अवयव ए है, उसका उपसमुच्चय ए बी सी का उपसमुच्चय सेट है, बिल्कुल सही बात। क्यों, ये आपको दिया हुआ है, ये मैं नहीं बता रहा, ये दिया हुआ है भाई पहले से ही, ठीक है। हमें तो सिर्फ टिक लगाना है, सही है तो यहाँ लिख देंगे सत्य है, ठीक है, और नहीं है तो असत्य लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो आप, ये कोई सेट का अवयव दे रखा है ए, वो क्या कर रहा है कि ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें, एबीसी में, जबकि नहीं, क्योंकि पूरा जो सेट है ना, पूरा सेट ये है, तो ये सही होगा, जबकि ये गलत है, तो ये क्या है, असत्य है। भाई मोटी मोटी भाषा में क्या है, समझ लो,
कि जो ये जो आपको दिया गया है ना, ये सेट का जो अवयव दिया हुआ है, ये पूरा सेट का अवयव इसमें होना चाहिए था, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर अवयव। सेट ही होना चाहिए था इसमें, तभी तो इसमें बिलोंग करेगा ये, ठीक है। याद रखना। फिर ए बी कोई अवयव दे रखे हैं सेट के, ठीक है, वो ए बी अवयव इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ए बी है बी भी है। जब ये क्या कह रहा है कि ये नहीं है, तो मतलब ये तो बोल रहा है कि ये ए बी उप समुच्चय नहीं है एबीसी का, जबकि है, तो ये असत्यवाद बोल रहा है, ठीक है भाई, ये खुद असत्यवाद है बोल रहा है। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये था अपना दूसरा। अब प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको भाई। हाँ भाई, ये दे रखा है प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है ध्यान। मान लीजिए कि ए है, ए कोई सेट है जिसमें अवयव दे रखे हैं 1 2 3 और 4, कंबाइंड एक अवयव है, ठीक है भाई। 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब जो अपने को ये दे रखे हैं नीचे, इनमें से कौन सा कथन सही है और क्यों, ये हमें बताना, ठीक है। ध्यान से सुनो। पहली बात, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 3 और 4 कोई अवयव दे रखे हैं सेट के, जो के अवयव ने आप लिख दी। उप समुच्चय है ए का, बिल्कुल नहीं है, गलत है ये बात। क्यों? अवयव, ये तो क्या है अवयव, ये तो क्या है अवयव है, ये तो क्या है भाई अवयव है ना, ये तो क्या है अवयव है, और ये क्या है सेट, ठीक है, सेट है। ध्यान से सुनना दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है अपने को, मान लीजिए कि ए कोई सेट है जिसमें अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 कंबाइंड 5, निम्नलिखित में से हमें बताना है जो लिख रखा है इनमें से कि कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं। पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक अवयव दे रखा है यहाँ से उठा के, वो सबसेट बता रहा है ए से, ये गलत है भाई, क्योंकि अवयव सबसेट नहीं हो सकता सेट का, सेट सबसेट हो सकता है सेट का, ध्यान रखना। तो यदि ये इसके ऊपर भी ऐसा होता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन इसको सेट नहीं बना के इसको सिर्फ अवयव दर्शा दिया, तो ये क्या है गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा अवयव, अवयव है बिलोंग्स कर रहा है ए में, अवयव है जो बिलोंग्स टू इसमें, ये क्या है भाई अवयव, ये क्या है अवयव, इसे क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये क्या है एक सेट है। इस सेट में, इस सेट में क्या ये अवयव है क्या, बिल्कुल है, तो ये क्या है सही, ये क्या है भाई सही है ना ये। इसके बाद तीसरा क्या दे रखा है भाई, तीसरा क्या दे रखा है, ये सेट दे रखा है, वो सबसेट है किसका ए का, बिल्कुल सही है। सेट दे रखा है भाई, ये तो अवयव था, इसको क्या बना दिया सेट, और ये सबसेट है किसका, इस सेट का, पूरे ए का, ठीक है। इसके बाद में चौथा, ये सही है भाई, ये गलत था, ये सही है, ठीक है। इसके बाद में चौथा क्या दे रखा है, एक कोई अवयव है वो बिलोंग्स कर रहा है ए में, एक कोई अवयव है वो बिलोंग्स कर रहा है ए में, क्या ये सही बात है क्या, बिल्कुल ऐसे ही दे रखे हैं ना, हाँ ऐसा ही दे रखा है, एक कोई अवयव ए में बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अवयव है ना, अवयव और बिलोंग्स और फिर सेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये कोई अवयव है, ये क्या है सबसेट है, ये क्या है सबसेट है, और ये क्या है सेट है, अवयव सबसेट और सेट, बिल्कुल गलत बात। यदि ये सेट बना देता, इसको सेट बना देता और ये सबसेट हो जाता फिर ए का, यहाँ तक समझ रहे हो। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 2 5, 1 2 और 5 इस सेट में है ना, इसको क्या बना दिया सेट, उप समुच्चय किसका ए का, सही बात। इसके बाद 7वां नंबर का सवाल क्या बोल रहा है आपको, 1 2 और 5 सेट है, बिलोंग्स कर रहा है ए में, बिल्कुल गलत बात। मैंने क्या कहा था, ये क्या है सेट बना दिया, क्या बना दिया सेट, जबकि अवयव किसमें बिलोंग्स करते हैं, ये तो सेट है, तो सेट में क्या होगा, समझ रहे हो, तो ये क्या है भाई गलत हो गया।
इसके बाद में आठवां, ठीक है। इसके बाद में आठवां सवाल क्या है, वो दे रखा है आपका 1 2 और 3, 1 2 और 3 उप समुच्चय है ए का, 1 2 और 3 उप समुच्चय है ए का। ये तो गलत बात है, ये तो पूरा ही है कंबाइंड 3 और 4, 3 थोड़ी है, कंबाइंड है 3 और 4, गलत हो गया। 9 नंबर सवाल, फाइव बिलोंग्स करता है ये नहीं, फाइव उप समुच्चय ए का, बिल्कुल सही बात है। फाइव सभी का, मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये सभी का उप समुच्चय होगा भाई, मेरे ध्यान से सुनना। मेरे सवाल में क्या है, फाइव सेट दे रखा है, फाइव को क्या बता दिया इसने, सेट बता दिया, ठीक है। अच्छा, सेट के अंदर फाइव रख दिया, ठीक है। ये क्या है, उप समुच्चय है ए का, नहीं गलत बात, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा शायद, मेरे को लगता है। इसके अलावा तो आपकी बुक में कुछ नहीं दे रखा, हाँ। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, ये समझ में आ गया भाई, फिर से समझ लेना इसको। मान लीजिए कि ये कोई सेट दे रखा है, इसमें ये अवयव पड़े हुए हैं, ठीक है। आपको दे रखा है पहला 3 और 4 अवयव हैं, सबसेट ए का है या नहीं है। तो ये क्या है, अवयव उप समुच्चय सेट कभी नहीं होता, अवयव बिलोंग्स टू सेट तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। यहाँ से आ गया अवयव बिलोंग्स टू ए हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में ये कह रहा है सेट समुच्चय ए, सेट है ना, सेट जो सब सेट है सेट का, ठीक है। अवयव बिलोंग्स टू सेट, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अवयव सबसेट सेट, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि अवयव है, यदि सेट होता है ना, सेट सबसेट सेट होता है, ये ध्यान रखना। मतलब एक चीज ध्यान रखना, सेट सबसेट सेट ऐसा हुआ तो सही है, ठीक है। और यदि अवयव, कोई भी अवयव हुआ और फिर आपको क्या दे दे, सबसेट दे दे और फिर सेट दे दे, तो ये क्या है, गलत है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए भाई, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। पहला क्या दे रखा है, ए। दूसरा क्या दे रखा है भाई, ए और बी। तीसरा क्या दे रखा है भाई, 1 2 और 3, ठीक है। और फोर्थ दे रखा है अपने को 5। यहाँ तक ये आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये आपको दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें इसके सबसेट बनाने हैं भाई, इसके क्या बनाने हैं, सबसेट। इसमें क्या है, एक अवयव टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, इसके कितने बनेंगे 2। एक तो क्या बनेगा भाई, एक तो इसका क्या बनेगा 5 और एक स्वयं ए, ठीक है, ये बनेंगे। इसके बाद इसके सबसेट क्या बनेंगे भाई, टी टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर 2 मतलब 4, इसके कितने बनेंगे 4 बनेंगे। कौन कौन से, एक तो 5 होता ही है, ठीक है भाई, एक तो 5 होता ही है, एक हो गया ए, एक हो गया बी, हाँ एक हो गया बी और एक हो गया ए और बी, हो गए 4। इसके बाद में टोटल सबसेट कितने हो गए, 2 की पावर n, 2 की पावर 3 मतलब 8, इसके कितने बनेंगे भाई 8। कैसे कैसे, 5 1 2, ठीक है, 3 1 2
1 3 2 3 और 1 2 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या है? फोर्थ नंबर 5, सिर्फ 5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। मेरे को लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है भाई, इसके 8 हो गए, इसके 4 बन गए, इसके 2 बन गए। इसका 2 की पावर 0 मतलब 1, क्योंकि है ही नहीं, खाली है, रिक्त है। तो क्या हो गया? 2 की पावर 0 1 हो गया। ठीक है भाई, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन कर लिए अपने 1.3 प्रश्नावली के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो दे रखा है आपको। पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव यदि, इधर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। पावर सेट ए के कितने अवयव हैं यदि ए 5 दिया गया हो। ठीक है भाई, ए का मान 5 दिया हो गया हो तो पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 का नहीं पढ़ा था। ठीक है, वही तो इसका जो आंसर होगा भाई वो क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए का मान क्या है? 5 है। ए क्या है? 5 है। 5 का मतलब क्या होगा? रिक्त समुच्चय। टोटल क्या हो जाएंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर क्या है? 0, मतलब 1। तो पावर सेट ऑफ ए मतलब घात समुच्चय कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 सवाल दे रखा है आपको। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। आपको अंतराल रूप में लिखना है भाई इनको। पहला क्या दिया गया है? एक्स। एक्स कोई अवयव है जो किस प्रकार है? एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स का मान 6 से और -4 के मध्य है और 6 के इक्वल भी है। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन था, चलो पहले पहले को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ। एक्स कोई अवयव है वो इस प्रकार है। एक्स है जो आर में है और एक्स का जो मान दे रखा है वो दे रखा है -10 से -12 के मध्य। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कुछ? यदि नहीं आ रहा तो फिर से समझना। ये आपको दिया गया है, हमें इसको अंतराल रूप में दर्शाना है भाई। देखना, इसको अंतराल रूप में दर्शाएंगे तो कैसे? एक्स है जो वास्तविक संख्या है। ठीक है, एक वास्तविक संख्याओं में एक्स अवयव है जो बिलोंग कर रहा है। और वास्तविक संख्याएं आपको पढ़ा दी थी मैंने पहले, फिर भी देखना वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। मतलब सभी आएंगे इसमें, माइनस प्लस परिमेय अपरिमेय सभी आते हैं। ठीक है, जैसे एक्स का मान -4 और -6 के मध्य दे रखा है। -4 और -6 के मध्य रखा है। यदि ऐसा चिन्ह दिया हुआ हो किसी में बराबर का, और ये वाला चिन्ह, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको बड़ा कोष्टक से दर्शाएंगे और इसको दर्शाएंगे छोटे कोष्टक से। ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि इसमें बराबर का इक्वल का चिन्ह नहीं है, नीचे नहीं है, तो छोटा कोष्टक लग जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है? एक्स का मान -4 से बड़ा है और -6 की बराबर है। यहाँ तक ये समझ में आ रहा होगा? मेरे को लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो -6 नहीं है, ये बराबर है 6 है ना, ऐसा दे रखा है। हाँ, बराबर 6 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा भाई? -4 से बड़ा मतलब -4 से बड़ा और 6 के बराबर। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये इसको अंतराल रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसके बाद में नेक्स्ट इसको भी लिख सकते हो आप। कैसे लिखोगे?
इधर ध्यान से सुनना, x का जो मान है, x का जो मान है वो -10 से बड़ा है और -12 से छोटा है। समझ रहे हो इसको? ऐसे होगा। एक सेकंड, क्या दे रखा है यार। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दोनों ही कोष्ठक -12 और ये जाएगा -10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में तीसरा, अरे दोबारा से समझ लेना भाई, नहीं समझ में आया तो फिर से। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतराल रूप में लिखना है आपको। पहला सवाल दे रखा है x है जो किस प्रकार है, एक वास्तविक संख्याओं के रूप में। x का मान -4 से लेकर और 6 के मध्य में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो इसको अंतराल रूप में लिखेंगे तो मैंने बताया था, यदि इस चिन्ह के नीचे या इस चिन्ह के नीचे ऐसे कुछ भी होता है तो इसका मतलब होता है बड़ा कोष्ठक। समझ रहे हो? ये समझ में आ रहा है? इसका या इसका मतलब होता है छोटा कोष्ठक। ये तो ये इसका क्या आ गया अंतराल रूप में, -4 और 6। दूसरा सवाल क्या दे रखा है भाई, x है वो इस प्रकार दे रखा है, x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो -12 से लेकर और -10 तक है। ठीक है भाई, इसको अंतराल रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -12 और -10। ठीक है, तीसरा जो सवाल दे रखा है आपको, वो दे रखा है x है वो भी एक रियल नंबर है और x का जो मान है वो 0 के इक्वल है और 7 से छोटा है। ये आपको यहाँ तक दिया हुआ है। मतलब x का जो मान है वो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा और 7 से छोटा, ये अपने को दिया हुआ है। तो इसको अंतराल रूप में लिखने के लिए हम क्या करें, 0 इक्वल भी दे रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा कोष्ठक। तो ये क्या हो जाएगा, समझ रहे हो? फोर्थ, बहुत ईजी है, मैंने पहले समझाया था कि अंतराल समझ में आ गया ना, मतलब आधा सा काम हो जाएगा भाई। एक्स है वो इस प्रकार है, एक रियल नंबर के रूप में दे रखा है। जो एक्स का जो मान दे रखा है ना वो 4 और 3 के मध्य है भाई। इसको अंतराल रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है भाई। हाँ भैया, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अपन। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में हमें लिखना है। ठीक है, जो आपको ये अंतराल दे रखे हैं, इन अंतरालों को अपन को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। जैसे कि अपने को क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था कि जो आपको समुच्चय निर्माण रूप दे रखा था वहाँ पे, उसको क्या करवा रहा है, वो अंतराल रूप में लिखवा रहा था। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है, इसको अंतराल फॉर्म में दे रखा है और आपने लिखना है किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है भाई। ठीक है, तो हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना है। पहली बात, x कोई अवयव है मान लिया। ठीक है, वो x अवयव किस रूप में है, वो x अवयव है वो मतलब रियल नंबर है। ठीक है, कैसा है, रियल नंबर है। ठीक है, तो उस x का मान कहाँ से कहाँ तक है भाई, उस x का मान है 0 से छोटा और -3 से बड़ा। समझ रहे हो, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब नहीं समझ में आया, फिर अगला देखना कैसे होगा। मान लिया कि ये x है। ठीक है, x मान लिया हमने, वो x भी कैसे है, रियल नंबर है। कैसे भाई, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर समझ, वास्तविक संख्या मतलब ये हमें वास्तविक जितनी भी संख्या है वो वास्तविक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं।
जैसे इसके बाद में यहाँ से अब x है ना, x वो किस रूप में दे रखा है, x का मान दे रखा है 12 और 6 के मध्य दे रखा है। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन अब ध्यान से सुनना है अपने को, ये दोनों किस कोष्टक में है, बड़े कोष्टक में, तो दोनों के नीचे बराबर का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ तक ध्यान से। इसके बाद में अब हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे, माना कि x कोई अवयव है, वो एक रियल नंबर है, ठीक है। x का जो मान है वो किस किस के बीच में है भाई, x का मान 6 और 12 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है भाई, दे रखा है। लेकिन 12 की साइड में क्या है, बड़ा कोष्टक है, इधर भी क्या लग जाएगा, बड़ा कोष्टक लग जाएगा। आगे देखते हैं, माना कि x कोई अवयव है, वो किस में है, वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर में है, ठीक है। जहाँ x का मान किस किस के मध्य में रखा है, -23 और इधर क्या आ जाएगा 5। अब इस साइड में कौन सा है, बड़ा कोष्टक, तो इधर भी क्या लग जाएगा, बराबर का चिन्ह। ये समझ में आ गया, और यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। फिर से समझना ध्यान से। इससे पहले जो हम छठा जो सवाल पढ़ा था हमने 6 नंबर, वो जो सवाल था उसमें क्या दे रखा था, ऐसे दिया हुआ था। मतलब इसको क्या कहेंगे, इस फॉर्म को समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे। इसको क्या कहेंगे भाई, समुच्चय निर्माण। इस फॉर्म को उसमें तो बदलाया था इस रूप में, अंतराल रूप में। इस क्वेश्चन में क्या बदलाव आ रहा है, अंतराल रूप में हमें दिया हुआ है, लेकिन चेंज किस में करवा रहा है, ये समुच्चय निर्माण। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको दिया हुआ है छोटे कोष्टक में -3 और 0 दो अवयव दिए हुए हैं, हमें इसको अंतराल रूप में दिया हुआ है, हमें समुच्चय निर्माण में लिखना है। मान लिया कि ये जो अवयव है ये x है, ठीक है। x अवयव किस रूप में है, रेशनल वो रियल नंबर के रूप में, समझ रहे हो। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। क्या ये वास्तविक संख्याएं हैं क्या, अरे वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है, प्लस वाली, माइनस वाली, परिमेय, अपरिमेय, सभी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो -3 और 0 क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये x का मान किस किस के मध्य है, -3 से तो क्या है बड़ा, 0 से छोटा दिया हुआ है ना, ऐसा ही दिया है, ठीक है भाई। इसके बाद में अब ये दोनों छोटे हैं तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद में इधर देखना, ये 6 और 12 दे रहा है, x है, मान लिया कि ये x है। फिर से समझ, ये 6 और 12 बड़े कोष्टक में दे रखे हैं अंतराल में, ठीक है। ये हम इनको क्या मान रहे हैं, x मान लिया हमने। x है जो वास्तविक संख्या है, x का मान 6 और 12 के बीच में, बड़ा कोष्टक है, इसलिए दोनों के नीचे बराबर का चिन्ह लग जाएगा। इसमें क्या है, एक साइड में छोटा है, एक साइड में बड़ा, एक साइड में बड़ा है, एक साइड में छोटा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये था अपना 7 क्वेश्चन। अब हम इसके बाद में एक लास्ट सवाल आपका है 8वां सवाल, वो भी कर लेते हैं।